सत्ता प्रशांता विमन्यव। साधु वो है, महापुरुष वे हैं जो क्रोध नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि परशुराम जी तो फरसाई लिए घूमते, भृगु जी ने तो भगवान की छाती में लात मारी, दुर्वासा जी ने तो कन्हैया को श्राप दे दिया। क्रोध नहीं है, नहीं। महापुरुषों का क्रोध क्रोध नहीं होता। बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो गया और बच्चा खेलने में डूबा हुआ है, अब 10 मिनट में स्कूल की बस आने वाली है। माँ ने देखा स्कूल नहीं जाएगा अब ये, तो आई, दो तो मारे थप्पड़ बड़ी जोर से, उसके सारे खिलौने उठा करके बंद कर दिए ताली में, वो अलग। और लड़का रोता जा रहा है और मां उसको ठंडे ठंडे पानी से नहला रही है। लड़के के बाप ने कहा कि तू हाथ से मार रही, तेरे हाथ में दर्द करेगा, तू छोड़, मैं मारूं उसको डंडा से। ईमानदार से बताओ, क्या वो मां उस बच्चे के बाप को मारने देगी? नहीं ना। मां हाथ से मारे, अथवा तो ये सोचो मां डंडा से मार रही है, और यदि बाप हाथ से भी मारे तो नहीं चले ना। एक मां में इतनी ममता होती है, और महात्मा उसमें डबल मां है, इधर भी मां उधर भी मां। महात्मा उसमें कितनी ममता होगी, आप विचार करो। वो इसलिए आपको थप्पड़ मारता है कि कहीं बाद में यमदूत आपको डंडा से ना मारे। ममता है उसकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उसकी प्रतिज्ञा है। 10वें स्कंद में दुर्योधन ने कहा बलराम जी को, कोपस्ते खिल शिक्षार्थम न द्वेषान न च मत्सरात्। आप जैसे महापुरुषों का क्रोध किसी के लिए मद और मत्सर से अभिप्रेरित होकर नहीं होता, बल्कि हम जैसे उद्दंडों को शिक्षा देने के लिए आपका दंड का विधान होता है। यदि जज ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो क्या जज गुस्सा में है? नहीं ना। हमने जज का तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, वो तो नाटक है उसका। बाकी तो जो हमने पाप किया है उसको साफ कर रहा है वो। इसलिए विमन्य साधु को क्रोध नहीं होता। कभी कभी हमारे सुधार के लिए साधुजन क्रोध का नाटक करते हैं। सामने में बड़ा क्रोध का नाटक करेंगे, लेकिन बाद में अकेले में जब बैठेंगे ना, तो भीतर भीतर फिर हमारे कल्याण की कामना करेंगे। सूर्दह, सबके प्रति अपनत्व की भावना होती है साधु के दिल में। अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, रोगी हो, पहलवान हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके प्रति अपनत्व की भावना है। राम जी के नाते से सभी तो हमारे हैं। विचित्रता यह है, बूढ़ी मां वो हमको भैया जी कहती, उसके बच्चे बेटा बेटी वो भैया जी कहते हैं, और उसके पोता पोती वो भी भैया जी कहते हैं। ये विचित्रता। अरे तेरी दादी भैया जी कहे, तू पोता हो कि तू भी भैया जी कहे? क्या तात्पर्य इसका? सब में अपनत्व की भावना होवे, गरीब अमीर, अपना पराया, रोगी पहलवान, इसका कोई भेद ना हो। आज व्यवहार में
कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति आवे तो उसको कहते हैं आइए आइए ऊपर पधारी, यहां विराजिए। और कोई गरीब आदमी आवे तो उसको कहते ए थांबा, वहीं थांबा, वहीं बैठ, उसको भी रोक देते हैं। महापुरुष वे हैं सबकी, उसकी नजर में केवल एक को परमात्मा है सब में। एकनाथ जी गौमुख से गंगा जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम। ये उस जमाने की बात है जब ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, पैदल की यात्रा हुआ करती थी। और गौमुख कहां है वो लोगों को पता भी नहीं हुआ करता, सड़क ही नहीं थी। तो पहाड़ों में से चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ऐसे ऐसे विकट रास्ते कि 4 दिन चले तो कितनी दूर बोले 1 किलोमीटर। 4 दिन में 1 किलोमीटर। हाँ, पहले पूरा पहाड़ नीचे उतरे, फिर किसी तरह से गंगा जी पार किए, फिर दूसरे पहाड़ पे ऊपर चढ़े। डिस्टेंस कितनी? एयर डिस्टेंस 1 किलोमीटर भी नहीं हुई। पांव फिसल गया तो गए कम से। इतनी विकट परिस्थितियों में गंगा जल लेकर के जब चले हैं एकनाथ जी, और जाते जाते मदुरई शहर पहुंच गए। और वहां से रामेश्वरम कितना 50-60 किलोमीटर होगा। तमिलनाडु का हॉटेस्ट पैलेस है मदुरई। मदुरई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहां देखा एक गधा पानी के लिए तड़प उठा, मर जाएगा लगता है। तो एकनाथ जी ने अपने साथ वालों से कहा हम सब इसको थोड़ा थोड़ा गंगा जल पिला देते, जीवित हो जाएगा, बच जाएगी इसके प्राण। और उन्होंने कहा तेरे को पिलाना तो पिलाना, हम तो गधा के लिए थोड़ी गंगा जल लाए, हम तो रामेश्वरम को जाके चढ़ाएंगे। एकनाथ जी ने कहा तुम्हारा रामेश्वरम दूर है, मेरा तो यहीं आ गया। गौमुख से लाया हुआ, कितने परिश्रम से लाया हुआ गंगा जल एकनाथ जी ने तुरंत उस गधे को पिला दिया, और वो गधा खड़ा हो गया। खड़ा ही नहीं हो गया, उस गधा में से श्री रामेश्वरम वहीं मदुरई में प्रकट हो गया। यह है सूर्यदह सर्वदेही नाम। सबके प्रति अपनत्व की भावना हुए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। साधवो मानी जो सबका काम साधे। पर कार्याणि साधयति इति साधु, ये तो परिभाषा है ही, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। पर कार्याणि स्वकार्याणि च साधयति इति साधु। दूसरों का काम भी साधे लेकिन अपना काम बिगड़ नहीं जाए, ये सावधानी रखनी है। व्यापारी 10 रुपया में कोई सामान लाया तो 12 में 15 में बेचेगा। कोई मजबूरी आई 10.25 तक बेच देगा। और यदि और भी ज्यादा मजबूरी, कोई बोनी करनी हो, कुछ ऐसी बात हो, कोई अपना ही आदमी हो, नफा नहीं लेना, 10 में बेचेगा। 10 का सामान 10 में बेचेगा। लेकिन क्या 10 का सामान 8 रुपए में बेचेगा? नहीं ना, घाटे का सौदा नहीं करता। ऐसे साधु वह जो कभी घाटे का सौदा नहीं करे। ये नहीं कि दुनिया के में इतना उलझ जाए कि अपने ठाकुर को भूल जाए, ऐसा ना हो। इतने लक्षण जिसमें वो साधु है। यदि ऐसे संत का संग मिल जाए तो ठाकुर के चरणों में प्रेम होगा। और यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता तब तक कभी हमारा भवबंधन समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी हम अपना भी तो अकाउंट खोल के देखें। हमारे अकाउंट में मुनाफा है कि घाटा चल रहा है? कौन सा घाटा, कौन सा मुनाफा? सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी
बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। जय हो। कितना नगद कमाया और उधार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, सच बता दे रे, बता दे, बता दे, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से। और कुछ हमारे जीवन में हो या ना हो, लेकिन ठाकुर से कितना प्रेम है हमारा, ये जरूर हमें देखते रहना चाहिए। सच्चे साथी हमारे कौन और सच्चे रिश्तेदार कौन, उसकी एक परिभाषा सच्चे रिश्तेदार की है, जो हमारे संकट में साथ दे, हमारा रिश्तेदार। कौन सा संकट? ये व्यावहारिकता का संकट, ये संकट संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट है जो हमें मृत्यु से बचा ले, वो हमारा रिश्तेदार है। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, बाकी तो सब बेकार है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न साक्षात्, देवं न तस्यान्न पतेश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युं, गुरुर्न सस्यात्। हाँ, वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं, हो माता पिता नहीं, वो देवता और वो पति पति नहीं, जो हमें मृत्यु से बचा के ठाकुर की गोद में ना बैठा दे। आहा, भगवान ने कृपा की, इतना प्यारा उपदेश किया श्री भरत जी, श्री ऋषभ देव जी ने। सब भगवान का भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। ऋषभ देव भगवान जंगल में आए, दावाग्नि लगी, लोगों को लगा कि इनका शरीर जल गया। लेकिन भगवान का शरीर जलता नहीं कभी भी। जिनकी मुखाद अग्नि रजायतः, उनका शरीर कहीं आग में जले। फिर ये तो एक पर्दा आया आग का, और ऐसे लगा कि जल गया शरीर, बाकी जला नहीं। आपके यहां गोंदिया में रामलीला होती होगी, होती? लास्ट दिन राम रावण युद्ध होता है। जो राम बनते हैं वो नवयुवक बालक होते हैं, पतला दुबला शरीर, पूरी ताकत शक्ति होश हवास। लेकिन जो रावण बनता है वो प्राय एजेड व्यक्ति को बनाते हैं।
और उसमें भी ज्यादातर ऐसा व्यक्ति बनता रावण सीनियर सिटीजन जो हो चुका है। शरीर भी उसका भारी होता है, उसको रावण बनाया जाता है। जब राम रावण का युद्ध होने लगता है तो जो राम बनते बालक उनको उछलने कूदने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो रावण बना उसको स्नोफिलिया की बीमारी है। वो 2-4 बार उछला कूदा, उसका सांस उखड़ गया। अब वो लड़ते लड़ते उधर घूम करके पाइप जिसको होता ना वो दम उखड़ जाता है, फिर ऐसे वो पाइप दबाता है, वो लिया। उसके बाद बोला जल्दी मार, मैं मरा, जल्दी मार। जो बालक राम बना होता वो कहता अंकल आज ही तो मौका आपको नचाने का, अभी थोड़े डांस करिए ना फिर मारूंगा। और फिर मुंह घुमा के एक बार फिर बेचारा एक बार पाइप लिया। उसने कहा कि तू मारता कि मैं मर जाऊं अपने आप ही। अब जो रामलीला का डायरेक्टर होता है और राम बने वालों को कहता है बेटा नाटक खराब हो जाएगा, मारना। जो राम बनता उसको अंदाज नहीं होता कि बाण कैसे चलाया जाता है। वो चाहता है कि रावण की ओर बाण चलाऊं, और बाण खींचा चलाया, रावण की ओर नहीं लगा, वो बाण चला गया जनता में, पब्लिक में चला गया। बाण गया पब्लिक में और रावण बिना बाण गिरे हा राम करके धम्म गिर पड़ा, और गिरा ही नहीं, वो पर्दा को भी अपने हाथ से उठा के इधर कर लिया, निकल के चला गया। तब तक तो पब्लिक में से एक बालक उठा, बोला अंकल अंकल आपका बाण। अब राम अंकल अपना बाण ले रहे हैं, और उधर जो रावण बना है वो अपना जो कपड़ा पहना तो पीछे वाली लटकन होती है उसके बहुत लंबी, ऐसे उससे पसीना सुखाता है, बीड़ी पीता है और कहता है जल्दी चहला, चाह चाह जल्दी चाह। वो जो पर्दा गिरा, क्या रावण मर गया? नहीं ना, लेकिन सारी जनता ताली बजाती ना, रावण मर गया, रावण मर गया, ताली बजाती, और रावण पीछे चाय पीता है। बिल्कुल ऐसे ही लगा कि आग लगने से इनका शरीर जल गया, लेकिन शरीर जला नहीं, पर्दा आया और ऋषभदेव भगवान अपने धाम चले गए। भरत जी को राजगद्दी पर बैठाया है। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंतितस्तदनुशासन परः पंचजनिम विश्वरूप दुहितरमुपीमे। भरत जी महाभागवत हुए हैं। पंचजनी के साथ इन विश्वरूप की बेटी पंचजनी से विवाह हुआ। इन्होंने अपनी प्रजा का पुत्र से भी कहीं ज्यादा स्नेह से लाड़ प्यार पूर्वक पालन पोषण किया। इस देश का नाम पहले अजनाब वर्ष था, और इस अजनाब वर्ष को इनके कारण प्रजा ने भारतवर्ष कहना शुरू किया। आज एक छोटे से मोहल्ले का नाम नहीं बदला जा सकता। गांव का नाम, शहर का नाम, गांव नहीं शहर, ये शहर का नाम गोंदिया है ना। यदि आज आप और हम सब मिलके इसका नाम गोविंदा करना चाहें तो नहीं हो सकता। यदि हमने गोविंदा लिख दिया कहीं रेलवे स्टेशन पर या शहर में 2-4 जगह, बलवा हो जाएगा। स्पेशल फोर्स आ जाएगी। एक छोटे से गांव का नाम गोंदिया से गोविंदा, गोविंदा कोई बुरा नाम नहीं है, लेकिन वो नहीं कर सकते। आप सोचो जिस महापुरुष के नाम से पूरे देश का नाम बदल गया हो, वो कितना बड़ा महापुरुष होगा। हम लोग भारतवासी, भारत शब्द भा का अर्थ होता है प्रकाश, आभा, प्रभा, विभा। हम लोग प्रकाश की पुजारी हैं, इसलिए भारतवासी हैं।
हमारे यहाँ बच्चों का जन्मदिन होता है ना, तो उससे दीपक जलवाया जाता है। और यदि विदेश में बच्चों का जन्मदिन होवे तो दीपक जलाते या कैंडल बुझवाते? हम लोग प्रकाश की पुजारी हैं, वो लोग अंधकार के पुजारी हैं। कैसे? पश्चिम के देश, पश्चिम में सूरज अस्त होता है, पूर्व में सूरज उदय होता है। हम लोग पूर्व के रहने वाले, भी पश्चिम के रहने वाले। यहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार होता है। विश्व के लोग प्रकाश के लिए भारतवर्ष की ओर देखते हैं, और हम लोग भारतवासियों का खुपड़ा खराब हो गया। हम लोग विदेश की संस्कृति को अपना करके प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। विदेशी संस्कृति क्या कहती है? वीटू अवर्ष्टू, बाकी सब जिंदे मर गए, कोई लेना देना नहीं किसी से। संस्कृति तो हमारी अच्छी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। भारतस्तु महाभागवतो यदा वनितल परिपालना है। इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हम प्रकाश की पुजारी हैं। इनके सुमति, राष्ट्रवर इत्यादि 6 पुत्र हुए। एक कहावत है, गाय पर पुत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आपके अभी कहावत कही जाती होगी, गाय पर पुत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब श्री ऋषभदेव भगवान ज्यादा दिन संसार की आसक्ति के बंधन में नहीं बंधे रहे, तो भरत जी क्यों रहने लगे? भरत जी ने भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया और चल बड़े भजन करने के लिए। आज के लोग कहते कि कोई दिखावा करना जरूरी है, मंदिर में क्यों जाते हो? घर में क्या भगवान नहीं है? उन लोगों से पूछा जाए कि तेरे घर में भगवान है, ठीक है, लेकिन जहां तू बैठा क्या नीचे जमीन में पानी नहीं है, तो क्यों नल पे पानी पीने जाता है? आज हम यहां जहां हैं, यदि यहां बोरिंग करें तो पानी निकले कि नहीं निकले? निकलेगा ना। लेकिन पानी पीना हो तो क्या बोरिंग करें या जहां नल आ रहा है वहां जाकर पिए? बुद्धिमानी किसको कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह परमात्मा सब जगह है। ऐसी कौन सी जगह जहां वो नहीं है? लेकिन जहां प्रगट है, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम, पंढरपुर, जहां ठाकुर प्रगट है वहां जाओ ना। क्यों बोरिंग करने के लिए परेशान हो रहे हो? हमारे बड़े बूढ़ों ने पहले ठाकुर को प्रकट करके रखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है परिश्रम करने की। भरत जी चले आए गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में। भजन करने के लिए भी वही जगह अच्छी होती है जहां पहले से ऋषि मुनियों ने भजन किया है। आज मान लीजिए आपको कपड़ा की दुकान खोलनी है, आप लोहा मंडी में जाके दुकान खोलोगे तो चलेगी? जहां 100 लोहे की दुकान हो वहां एक आप कपड़ा की दुकान खोलो, दुनिया मजाक और करेगी। आप यही चाहेंगे जहां पहले से कपड़ा मार्केट है,
वहां जाके यदि हम अपनी दुकान खोलें तो जल्दी ज्यादा चलेगी। बिल्कुल इसी तरह से जहां पहले संतों ने भजन किया है वहां बैठ के यदि आप भजन करो तो आपका सहज मन लगेगा। सहज विमल मन लागी समाधि। आप और हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवा देता और दवा घर में भी तो खा सकते हैं। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत? हॉस्पिटलाइज होते कितना लाखों रुपया खर्च हो जाता है, क्या जरूरत है? घर का माहौल उपचार के लायक नहीं होता। रुग्ण व्यक्ति को औषधालय, दवाखाना, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, किताब बाजार में मिलती है, हम अपने घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत है? वहां का माहौल स्कूल का ऐसा है जहां ठीक से पढ़ाई हो सकती है, घर में पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकती। इसलिए भजन भी करना है तो ऐसी जगह जाकर के भजन भजन करो जहां पहले वहां के अणु परमाणु ठीक है, पवित्र है। भजन करते करते क्रियमाणम भगवत सपर्याम न सस्मारे, इनको भी होश नहीं रहता था कि क्या हो गया, क्या होना बाकी है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये मनीराम, ये मनवा बड़ा बेईमान है। यदि आप मन के कहने में आ गए, बहुत लोग कहते हैं अजी हम तो अपने मन की बादशाह है। यदि तुम मन के चक्कर में आए तो गए काम से। इसलिए मन के चक्कर में मत आना, मनमोहन के चक्कर में आना। एक मृग में आसक्ति हो गई थी भरत जी की, और रिजल्ट एक मृगा की कारिणी भारत धरी दुई दे, तिनकी कागति होई है जिनकी नाना ने हो, जिनके नाना ने। भरत जी की एक मृग में आसक्ति हुई, हमारी तो 10 जगह आसक्ति है। 10 जगह कहां का? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भावन सुहृद परिवारा, तन धन भावन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटडोरी। एक मृग बने लेकिन पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार सुरक्षित था। इस बार इनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। आहा, ब्राह्मण के घर में, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। अथ कस्यचिद् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य शम दम तपः स्वाध्याय ध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यान सोयात्म ज्ञानानंद युक्ता आत्म सदृश श्रुतशीलाचार रूपोदार्य गुणा नव सौदर्यांग अंगजा बभूवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्ययाम्। विचित्र श्लोक है।
इनमें मीन्स भरत जी के पिता में कितने गुण हैं, झड़ी लगा दी श्री सुखदेव जी ने। शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, दूसरों के दोष नहीं देखना, आत्मज्ञान, आनंद, इतने लक्षण, इतने गुण उनके पिता में थे। उनकी पत्नी भी बिल्कुल वैसी ही थी। 9 पुत्र वे थे। इनकी छोटी पत्नी के एक साथ जुड़वा, एक लड़का एक लड़की, ये 2 हुए। इनमें जो छोटी पत्नी से जो पुत्र हुआ वो पुरुष और कोई नहीं, वे ही श्री भरत जी के नाम से विख्यात हुए। माता पिता ने इनको पढ़ाने का बड़ा प्रयास किया। ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण का धन विद्या होती है, ब्राह्मण का धन रुपया पैसा नहीं। क्षत्रिय का धन उसकी शक्ति होती है, वैश्य का धन उसकी प्रतिष्ठा होती है, रुपया पैसा नहीं। आजकल हमने मान लिया कि रुपया धन है, लेकिन नहीं, वैश्य का धन उसकी प्रतिष्ठा है। वैश्य गोंदिया में बैठे बैठे बॉम्बे फोन करे और एक बार के फोन करने में 50 लाख का सामान आ जाए, ये उसकी प्रतिष्ठा का फल है। शूद्र का धन उसकी सेवा, उसका भजन, उसकी साधना, ये है। तो हर ब्राह्मण चाहता है कि मेरा बेटा विद्वान होवे, लेकिन इन्होंने वो पढ़ाई पढ़ ली है जिसको पढ़ने के बाद और कुछ बाकी नहीं बचता। कौन सी पढ़ाई पढ़ी? विद्यामृतमश्नुते, जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, उस विद्या की पढ़ाई की है। माता पिता ने गायत्री मंत्र पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़े। भाइयों ने काम को लगाया, काम में लगाया, काम करने लगे। झाड़ू हाथ में दी, झाड़ू लगाते हैं, पूरे घर में झाड़ू लगा दी, मोहल्ला में झाड़ू लगा दी, पूरे शहर में झाड़ू लगाने लगे। जब तक इनका कोई हाथ पकड़ के झाड़ू ले नहीं ले, झाड़ू लगाते रहेंगे। भाइयों को लगता कि खाता हमारे घर में काम करता पड़ोसियों की यहाँ, हमारी दृष्टि में अपना पराया हो सकता है, लेकिन जो परमहंस संत हैं उनके लिए तो कोई अपना पराया है ही नहीं। गोरे उसके काले उसके, उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सभी में उसी का नूर समाया, सभी में उसी का नूर समाया, ना कोई अपना ना ही पराया, ना कोई अपना ना ही पराया, सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। अरे परमात्मा 10-20 नहीं है, परमात्मा एक ही है। जहां अल्लाह है वहां हल्ला नहीं है, और जहां हल्ला है, हल्ला मानी झगड़ा विवाद, जहां हल्ला है वहां अल्लाह नहीं है, बिना मतलब का झगड़ा लोग करते हैं। अल्लाह रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, सिया
राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सभी में उसी का नूर समाया, सभी में उसी का नूर समाया, हाँ ना कोई अपना ना ही पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम तुझको अल्लाह रखे। हमारी भगवती श्रुति कहती सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उसकी हजारों हजारों नाम की पुस्तकें छपी हैं। झगड़ा किस बात का है? ना समझी का। इसलिए भरत जी की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं, सबके घर में झाड़ू लगाते हैं। भाइयों ने इनको खेत पे ले जाके काम बताया। एक जगह टीला था, एक जगह गड्ढा था। टीला की मिट्टी गड्ढा में डालनी थी। भरत जी का हाथ किसी ने रोका नहीं, इसलिए टीला की मिट्टी गड्ढा में डालते डालते वहां टीला हो गया, जहां टीला वहां फिर गड्ढा हो गया। भाइयों ने कहा ये इस लायक भी नहीं है। इसको कोई ऐसा काम बताएं जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े। एक कम दिया, एक डंडा हाथ में दिया, एक टूटा टीना हाथ में दिया, कहा के ले बजाना इसको। खेत में पशु पक्षी तो नहीं आएंगे ना, ये बजाते तो हैं, लेकिन इन्होंने विचार किया, ना मैंने अनाज बनाया, ना मैंने खेत बनाया, ना मैंने पशु पक्षी बनाए। पशु पक्षी भी उस परमात्मा के, खेत भी परमात्मा का, अनाज भी परमात्मा का, फिर मैं क्यों भगाऊं पशु पक्षियों को? देने वाला दे रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है? वो बजाते तो हैं, पर ये कह के बजाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। पशु पक्षी भंडारे में आ गए सब, भगवान का भंडारा चल रहा। भाइयों ने देखा कि ये आदमी तो किसी काम का नहीं है। और आज एक कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लगता है आप लोग रुपया से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कन्हैया। हमारे यहां तो बोलते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा कन्हैया। फिर बोलो तो, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा। हाँ, ये बात। रुपया तो छोड़ के चला जाएगा, पता नहीं कहां, लेकिन कन्हैया कभी छोड़ के नहीं जाता। रुपया से कन्हैया को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन कन्हैया मिल जाए तो रुपया पीछे पीछे दौड़ता है। फिर भरत जी को भाइयों ने हाथ पकड़ के धक्का दे के निकाला कि तो किसी काम का नहीं है, बिना मतलब के हमारा खर्चा और करा, तो भागे यहां से। धक्का दे के वो गिर जाते, पर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के उठाया। हाथ पकड़ा तो देखा ठाकुर जी को, भरत जी मुस्कुरा पड़े, अच्छा धक्का दिया तुमने, ठाकुर ने हाथ पकड़ा इसी बहाने। तो
विभीषण को यदि रावण ने धक्का नहीं दिया होता तो राम जी हाथ नहीं पकड़ने वाले थे। ध्रुव जी को सौतेली मां, छोटी मां ने धक्का नहीं दिया होता तो भगवान गोद में नहीं बैठाने वाले थे। बिल्व मंगल जी हुए आंध्रा में, चिंतामणि ने यदि उनको धक्का नहीं दिया होता तो बिल्व मंगल जी का हाथ बांकी बिहारी ने नहीं पकड़ा होता। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान की मोई, हृदय से जब जाओगे तो सबल बदूंगो तो। हमारे सूरदास वृंदावन के सूरदास जन्मजात सिद्ध थे। एक बार उन अंधे तो थे, जन्मजात अंधे भी थे। एक बार उनके घर में 1 रुपया का नोट कहीं से आया, तो चूहा उठा के ले गया बिल में। घर वालों को लगा कि ये अपशकुन आदमी हमारे घर में रोज नुकसान होता है। तो सूरदास जी ने कहा रुपया मैं बता दूंगा, लेकिन फिर घर में नहीं रहूंगा। अंधा है, चूहा का बिल है, उसमें से हाथ घुसा के रुपया हाथ में पकड़ा के ले रुपया लो। तो सूरदास जी चल पड़े, गोविंद का आश्रय करके चले। वृंदावन जाना था, रास्ते में कुआं था, आधी रात थी, रास्ते में कुआं था। इनको मस्ती में ध्यान नहीं रहा और धम्म कुआं में गिर पड़े। जंगल का कुआं, कौन सूरदास की सुनने वाला था। सूरदास ने ठाकुर को याद किया। आजा रे आजा रे, तेरी बाट निहारूं आज समरिया। आजा रे आजा आजा समरिया आजा रे, तेरी बाट निहारूं आज समरिया। आजा रे आजा आजा समरिया आजा रे, हो आजा आजा समरिया आजा रे, आजा आजा समरिया आजा। तेरी बाट निहारूं आज समरिया। आजा रे आजा आजा समरिया आजा रे, आजा आजा समरिया, हो आजा आजा समरिया आजा रे, आजा आजा समरिया। ठाकुर जी पधारे जंगल में आधी रात को। सूरदास मैं आ गया हूं तेरे को निकालने के लिए, ले तू मेरा हाथ पकड़, मैं तेरे को बाहर निकालूं। सूरदास ने कहा मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ता, तेरे को गरज होवे तो तू मेरा हाथ पकड़ के निकाले तो निकाल दे, नहीं तो मेरे प्रारब्ध में तो जो था वो हो ही गया। कुआ माने भावकूप में गिरा ही हूं मैं तो ठाकुर ने कहा तू मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ता रे। सूरदास ने कहा मैं जीव हूं ना, मैं कब तेरा हाथ पकड़ूं और मैं कब तेरा हाथ छोड़ दूं, मेरा क्या भरोसा है। तू तो परमात्मा है, यदि एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेगा तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे भरोसा है तेरा, इसलिए तू ही मेरा हाथ पकड़। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, कहीं लगी तो नहीं ना। सूरदास तो डूबा ठाकुर में। हाथ जो ठाकुर जी ने पकड़ा ना, तो हाथ छूने में बड़ा प्यारा लगा। ये पीयूष पानी मेरा मनमोहन हाथ छूने में बड़ा प्यारा लगा। तो सूरदास को ठाकुर ने पूछा और कुछ चाहता है? बोले हाँ यार, एक काम कर ना मेरा। क्या? अब तक मैंने केवल अंदाज किया था कि तू कैसा होगा, देखा नहीं ना मैंने।
मेरी आंखों में रोशनी कर दे, मैं तेरे को देख लूं तो कैसा लगता है। थोड़ा तेज करना रे। मैं तेरे को एक बार देखूं तो कैसा लगता है। ठाकुर जी ने आंखों के आगे हाथ रखा, सूरदास को दिखने लगा, दिखाई नहीं, और ठाकुर से गले चिपक करके बहुत रोया। घंटों देखता रह गया। ठाकुर जी ने कहा और कोई काम हो तो बोल, मैं जा रहा हूं। अरे बोली सुन सुन सुन, क्या तू मेरे को पहले की तरह अंधा कर दे वापस। ठाकुर जी ने कहा तेरी खोपड़ी खराब है, क्यों अंधा होना चाहता है। सूरदास ने कहा जन्म से लेके अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं था, केवल पहली बार देखा तो मैंने तेरे को देखा। अब तेरे को देखने के बाद फिर संसार में किसी और को देखो। कन्नू, मैंने सुना है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तेरे को देखते देखते अंधा हो जाऊंगा तो जीवन भर केवल मेरी नजरों में तू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। मुझे अंधा कर। और सूरदास फिर पहले की तरह अंधा हो गया। लाठी उठाई, चलने लगा। ठाकुर जी को लगा कि फिर गिर पड़ेगा ये तो मस्ती में जा रहा है, इसको तो यही नहीं मालूम कि आगे कांटा है कि पत्थर है कि कुआ है कि दीवार है कि क्या है। ठाकुर जी रो पड़े और बोले ले मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे को जहां जाना है मैं तेरे को ले जाता हूं। सूरदास ने लठिया को फेंकी नहीं, लठिया को तोड़ के फेंकी कि लठिया तू रहेगी तो कन्हैया चला जाएगा ना, इसलिए तू भाग यहां से, मेरा कन्हैया का हाथ पकड़ना ज्यादा अच्छा है। सूरदास जी का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी लेके आए। सूरदास बहुत धीरे धीरे चलता कि जल्दी जल्दी चलूंगा तो जल्दी वृंदावन आ जाएगा ना, फिर छोड़ के चला जाएगा ये। बहुत धीरे धीरे ठाकुर जी कहते चलना रे। सुदामा जी के और सूरदास ने चल तो रहा हूं तो और कैसे चलूं। आए वृंदावन, सवेरा होने को आया। ठाकुर ने कहा सूरदास हाँ मेरी मां मुझे बुला रही है, मुझे जाने देना, हाथ छोड़। अंधे आदमी की विशेषता किसी भी देखो, शरीर में यदि एक कनेक्शन बंद होगा तो दूसरे कनेक्शन में ज्यादा पावर होगा। कोई कान से नहीं सुनता हो तो उसको आंख से बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा, किसी को आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा तो वो कान उसका बड़ा तेज होगा। अंधे लोगों को देखना, वो किसी को ऐसे देखते नहीं, दूर से किसी की आहट सुनेंगे तो है काका, अरे काकी। अंधे को कैसे पता लगा? आंख से दिखता नहीं, उसका कान तेज होता है। सूरदास जी ने पकड़ा तो जोर से पकड़ा ठाकुर जी को। ठाकुर ने कहा छोड़ ना रे। सूरदास जी ने कहा तेरे को छोड़ूंगा तो फिर किसको पकड़ूंगा। जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम छोड़ो पिया मैं नाही छोड़ू रे, तुम संग तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, जो तुम छोड़ो पिया। ठाकुर जी ने झटका देके हाथ छुड़ाया और कहा कि और ताकत लगा के पकड़। सूरदास जी ये कहते मूर्छित हो गए। बात छुड़ाए जा तो निवल जान की मोय, हृदय से जब चाहोगे तो सबल बधूंगो तोय। कहते कहते मूर्छित होके धम से गिरे। कन्हैया ने उठा के कलेजे से लगा लिया। तू मेरे बिना नहीं रह सकता ना,
मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक एक लठिया का भी सहारा था सूरदास जी के पास, ठाकुर जी नहीं आए। इसी तरह सूरदास सूझ जिनकी थी खास, जिनके नैनों में नशा था हरि नाम का, जिनके नैनों में नशा था हरि नाम का। जब हुई आंख बंद तब आया वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का, आया नजर नजारा घनश्याम का। आवो आवो बलिहारी काले कृष्ण मुरारी, आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। बड़े करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। बड़ी करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। जरे जरे में है आहा सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। सूझ मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर को बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर को बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आवो आवो गेरे धारे जय हो काले कृष्ण मुरारी, आओ आओ गेरे धारी काले कृष्ण मुरारी। बड़ी करुणा है करुणा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं तेरे एहसान के। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान। हाँ किसी सूझ वाली आँख में पहचान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। पहचान के पहचान की पहचान के पहचान की पहचान के पहचान की पहचान की पहचान की। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा
भरत जी को साथ ले गए। कहां जाएगा? बोले तेने हाथ पकड़ा, तू जाने, जहां ले चलेगा वहीं जाऊंगा। ठाकुर ने कहा कहता तो है, एक बार परीक्षा करूं। ठाकुर सबको ठोक ठाक के तब ठीक करके लेता है। डाकू लोग पकड़ के ले गए भरत जी को मारने के लिए। एक बार भी तो नहीं कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा था, हे हनुमान जी मुझे बचाओ, नहीं कहा। डाकुओं ने भोजन कराया तो भोजन कर लिया, कपड़े पहनाए तो कपड़े पहन लिए, नहीं कहा गर्दन नीचे कर तो गर्दन नीचे कर ली। जयंती मंगला काली जैसी खड़ग चलने वाली थी, ये तो मुस्कुरा रहे थे। जिंदा रखी तू हमको या धड़ से सर उतारे, बंदा फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। डाकुओं ने मारने के लिए जैसे खड़ग उठाई, ये मुस्कुरा पड़े। जगत जननी परांबा ने डाकुओं से खड़ग छीनी और डाकुओं को ही मार डाला। ये मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। ठाकुर जी ने कहा क्यों जी, आपने कहा क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए? भरत जी ने कहा कहता मैं, क्या आप देख नहीं रहे थे? आप देख रहे थे फिर मैं कहता क्यों? मैंने भी सोचा यदि मेरी गर्दन कटे पे जो तुमको खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं। मुझे इसमें खुशी तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुझको मनाया करूं। मेरी चाह यही है कि हे मोहन तुझी तेरी कहानी सुनाया करूं। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आवे जो तुमको हंसी, मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। ठाकुर ने कहा सेमीफाइनल में तो पास हो गया रे, अभी फाइनल में पास होना बाकी है। सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया और तो कोई मिला नहीं है, फक्कड़ बाबा जी मिले, इसी को कहार की जगह लगाया। पालकी उठाने वाले होते उसको कहार बोलते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार। इन्होंने एक बार भी तो नहीं कहा कि क्या तू मुझे तनख्वाह दे के भूल गया, तुरंत लग गए। हमारी हर श्वास, हमारी हर पल, हमारी हर क्रिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि ऋषि जाते हैं। भरत जी का पालकी उठाना वो भी भगवान को खुश करने के लिए है। हर क्रिया भक्त की भगवान के लिए होती है। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, रावण के बेटे को मार दिया, कोई अच्छा काम नहीं था, लेकिन हनुमान जी का यह काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए था। इसमें क्या प्रसन्नता? कहा कि मेरे ठाकुर ने संकल्प किया निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, तो जो लड़ने आएंगे उनको तो मेरे ठाकुर मारेंगे, लेकिन जो घर में है उनको कौन मारेगा? उनको मैं मार के जाता हूं। हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य, मेरा ठाकुर कैसे भी खुश हो जाए। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं
चाहिए होता एक कपड़ा, दुकानदार आपके सामने 50 वैरायटीज, 50 प्रिंट्स, 50 तरह के डिजाइन है, पता नहीं क्या क्या सब डालेगा। आप कह रहे भाई साहब क्यों इतना बिना मतलब आप ढेर लगा रहे हो? दुकानदार कहता आपको तो थोड़ी उठाना, कपड़ा तो मुझे उठाना ना, देख लो पसंद आवे तो ठीक है। नौकर कहे कि बाबूजी क्यों इतना कपड़ा गिराते हो? तो दुकानदार कहता चुप कर, इसको एक भी साड़ी पसंद और आ गई तो अपने 10 रुपया कमाएंगे ना। हमारी एक बात भी ठाकुर को पसंद आ गई, हमारा जीवन बन जाएगा। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर। तू एक बार देखेगा, एक बार तेरे को तकलीफ होगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी बन जाएगी यार। तेरी एक जय हो नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल